नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 10 में तब में आज हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की बड़ी खबर क्या है, बताएंगे आपको काबुल को लेकर, अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर दुनिया भर में हलचल क्या है। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है और इसलिए आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या बाइडेन ने मुल्ला बरादर के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लोगों को धोखा दिया है? क्या दोनों के बीच पहले ही साठगांठ हो गई थी? अभी जाएं कू ऐप पर, रखें अपने विचार अपनी भाषा में और साथ ही साथ रिपब्लिक भारत को फॉलो करें। लेकिन आपको बताइए किस तरह से पंशीर के शमशीर से तालिबान घायल हो रहा है, लेकिन तालिबान मानने को तैयार नहीं है। तालिबान ने अपने लड़ाकों की फौज बढ़ा दी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कतर समर्थन में उतर आया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। कतर की टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पर पहुंची है। बता दें आपको कि काबुल एयरपोर्ट की देखरेख को रखने का जिम्मा कतर को मिला है और कतर ने कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करेगा और काबुल एयरपोर्ट पर टेक्निकल टीम कतर की आ चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कतर एयरवेज की फ्लाइट आज पहुंची और पहली सिविलियन फ्लाइट ये बताई जा रही है तालिबान के शासन में, और अब तालिबान के शासन में काबुल एयरपोर्ट का जिम्मा कतर के हवाले कर दिया गया है और कतर ही काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को देखेगा। बता दें अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर और साथ ही साथ काबुल अफगानिस्तान में हजारों विदेशी लोग फंसे हुए हैं और वो लोग वहां से निकलना चाहते हैं। तो अब कतर की भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कतर एयरवेज की, जब कतर एयरवेज का फ्लाइट वहां पर पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तालिबान छोड़कर अफगानिस्तान में तालिबान को अमेरिका निकल गया, लेकिन पंशीर के लड़ाके अभी भी डटे हुए हैं। पंशीर की शमशीर से तालिबान इस कदर घायल हो गया है कि अब वो पंशीर को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की हद पर जा रहा है। शेरों के जबड़े में आतंकी, मसूद के लड़ाकों ने मार गिराई तालिबानी, मौत के मुहाने पर आतंकी बरादर, पंशीर में ही होगा तालिबान का काम तमाम। ये शेरों की दहाड़ है, घमासान जोरदार है। पंशीर के रण क्षेत्र की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पंशीर में मसूद के लड़ाके तालिबानियों का कैसे शिकार कर रहे हैं। पंशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच बीते रात से भीषण जंग जारी है। खबरों की माने तो तालिबान ने गुलबहार से पंशीर को जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया है। भारी लड़ाई की वजह से पंशीर को परवान प्रांत से जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। तालिबान ने सरीचा रोड को कंटेनरों से बंद कर दिया है और शुतुल जिले पर कब्जा जमा लिया है। उधर नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि जंग में 350 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं और भारी तादाद में हथियार और अमेरिकी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया है। कुछ खबरें यह भी आ रही है कि नॉर्दर्न अलायंस ने 40 से ज्यादा तालिबानियों को बंधक भी बना लिया है। रेजिस्टेंस के कमांडर भी कह रहे हैं कि तालिबान को भारी मौत का सामना करना पड़ा है और इसी तरह तालिबान भी कह रहे हैं कि उसने कई तादाद के रेजिस्टेंस फाइटर्स को मार दिया है। परवान प्रांत के जबाल सराज जिले, बगलान प्रांत के अंद्राब जिले और खवाक पंशीर में भी लड़ाई जारी है। तालिबानी पंशीर घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके उन्हें माकूल जवाब दे रहे हैं। पंशीर के खावक जिले में नॉर्दर्न अलायंस फोर्स और तालिबानियों के बीच जोरदार संग्राम चल रहा है, जिसमें दर्जनों तालिबानी आतंकी ढेर हो गए। साथ ही 19 तालिबानियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी फिर से तालिबानियों को पंशीर ने खदेड़ दिया है। साफ है कि पिछले कई दिनों से पंशीर और आसपास के प्रांतों में तालिबान और मसूद के लड़ाकों के बीच प्रचंड युद्ध हो रहा है, जिसमें तालिबान को काफी नुकसान हो चुका है। इसी वजह से तालिबान बौखलाया हुआ है और अब पंशीर फतह करने के लिए उसने हजारों तालिबानी आतंकी पंशीर की ओर भेजे हैं। तालिबान चारों ओर से पंशीर को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान भी जानता है कि पंशीर फतह करना आसान नहीं है और आज तक तालिबान कभी पंशीर फतह ही नहीं कर पाया। अमेरिका के लूटे गए हथियारों से भले ही तालिबानियों की ताकत बढ़ गई हो, लेकिन पंशीर पर कब्जा करने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पंशीर अजय रहा है, अभेद्य रहा है।
और तालिबान पंशीर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो चुकी है। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि तालिबान और पंशीर के बीच बातचीत फेल हो गई है। जो टीम 40 कमांडरों की तालिबानियों ने तैयार की थी, जो बातचीत कर रहे थे पंशीर के लड़ाकों से, वो वार्ता फेल हो गई है। पंशीर ने सरेंडर के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। दरअसल तालिबान ने कहा कि पंशीर सरेंडर कर दे तो पंशीर को कोई नुकसान नहीं होगा और पंशीर के अंदर तालिबान का शासन होगा, तालिबान का प्रांत यह कहलाएगा, तालिबान का गवर्नर यहां पर रहेगा। लेकिन पंशीर ने साफ कर दिया कि पंशीर आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। पंशीर ने तालिबानी नेताओं का प्रस्ताव खारिज कर दिया और तालिबान और पंशीर के घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के बीच जो बातचीत हो रही थी वो फेल हो चुकी है। बता दें आपको, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा था कि दोनों के बीच बातचीत हो रही है। इधर नॉर्दर्न अलायंस ने भी कहा था कि अगर कोई पेशकश करता है तालिबान तो हम उस पर विचार करेंगे। आपको दिखाएंगे क्यों शेरे पंशीर को याद किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से तैयारी चल रही है नॉर्दर्न अलायंस में। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तस्वीर दिखाएं इससे पहले आपको बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके पंशीर की सीमा पर तैयार हैं और न सिर्फ तैयार हैं बल्कि टैंकों के साथ उतर चुके हैं। टैंक लेकर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मौजूद हैं और न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि टैंक से नॉर्दर्न अलायंस सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके जो तालिबान से खौफ नहीं खाते हैं और ये वही लड़ाके हैं जो तालिबान की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये जो रास्ता, ये सरीचा रोड है, मैं आपको बता दूं ये सरीचा रोड है। ये इकलौती सड़क है जो पंशीर के अंदर जाती है और इस सड़क पर पहरा है टैंकों के साथ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का। ये जानते हैं कि इस रास्ते से ही तालिबान अंदर आ सकता है, इसके अलावा तालिबान के पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। और अगर इस रास्ते से आया तो तालिबान का स्वागत इस टैंक के साथ होगा, जो टैंक इस वक्त आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ उनके हाथ में आप क्लाशनिकोव AK-47 देख रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन गन। आपको तस्वीरें हम पूरी दिखाते हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से लगातार पंशीर की सीमा की रक्षा की जा रही है। लेकिन पंशीर के योद्धाओं में ये जोश भरा किसने? पंशीर में कल बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। पंशीर में कल शेरे पंशीर यानी कि अहमद शाह मसूद का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है, जो पंशीर के प्रांत की सबसे बड़ी धरोहर कहे जाते हैं, शेरे पंशीर कहे जाते हैं। तो शेरे पंशीर कहे जाते हैं अहमद शाह मसूद, और अहमद शाह मसूद को याद करके कल बहुत बड़ा जश्न मनाया जाने वाला है और तालिबानियों को संकेत दिया जाएगा कि पंशीर किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा और ना ही कभी झुका। पंशीर के हीरो की जयंती, पंशीर के लड़ाकों की हुंकार, पंशीर में ही तबाह होगा तालिबान। पंशीर के वीर एक बार फिर उसी पराक्रम को दोहराने को तैयार हैं जो उनके नेशनल हीरो, उनके नायक ने 2 दशक पहले दोहराया था। आज मौका भी और दस्तूर भी। मौका है पंशीर के शेर अहमद शाह मसूद की जन्म जयंती का। 2 सितंबर को पंशीर का महानायक पैदा हुआ था। इस दिन पंशीर के लड़ाके मसूद के सपनों को जिंदा रखने की शपथ उठाने को तैयार है उसी जोश, तैयार है उसी जज्बे को दोहराने के लिए जो अहमद मसूद ने सोवियत संघ और तालिबान के खिलाफ दिखाया था। आज अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में पंशीर के लड़ाके हुंकार भर रहे हैं और अहमद शाह मसूद की बहादुरी को याद कर रहे हैं। अहमद शाह मसूद ने 9 बार रूसियों को पंशीर में हराया और जब तालिबान का राज आया उसने भी अहमद शाह मसूद के सामने मुंह की खाई। तालिबान के लड़ाके अपने नायक की वीरता को याद कर तालिबान को धूल चटाने की कसम खा रहे हैं। और कसम हो भी क्यों ना, जब अहमद शाह मसूद सिर्फ 27 योद्धाओं के साथ जंग जीत सकते हैं तो आज ये क्यों नहीं जीत सकते। अहमद शाह मसूद की उसी विरासत से आज पंशीर के लड़ाकों को ताकत मिल रही है। मसूद ने सोवियत के खिलाफ कमान संभाली, सिर्फ 27 लोगों के साथ सोवियत को परास्त किया। 2 क्लाशनिकोव, 7 रॉकेट और 2 RPG थे, 5 बंदूक और 9 ब्रिटिश जमाने की गोलियां। सोवियत सेना ने 9 बार पंशीर पर हमला किया, हर बार सोवियत संघ को पंशीर ने हराया।
तालिबान शासन के खिलाफ भी पंजशीर ने आवाज उठाई और तालिबान की 4 गुनी बड़ी सेना से जंग लड़कर उसे हराया। पंजशीर के लड़ाके अहमद शाह मसूद की उस बहादुरी को ऐसे याद कर रहे हैं कि जैसे ये कल की ही बात हो। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान पर ब्रिटेन कभी भी हमला कर सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि उसके रॉयल एयरफोर्स के पायलट तैयार हैं, फाइटर जेट्स तैयार हैं और कभी भी अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर हमला कर सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यह अटैक कभी भी हो सकता है, ब्रिटेन कभी भी हमला कर सकता है। ब्रिटेन ने कहा है कि जो काबुल धमाका हुआ था वहां पर उसके नागरिक भी मारे गए थे, 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और अब लगातार ये कह रहा है ब्रिटेन कि वो कभी भी हमला कर सकता है। यानी कि मौत का पैगाम जो है वो आ सकता है कभी भी आईएसआईएस खुरासान के लिए। और इसका ऐलान न सिर्फ ब्रिटेन ने किया बल्कि जो बाइडेन ने भी कहा है कि अफगानिस्तान छोड़ा है लेकिन आतंकियों को नहीं बख्शेंगे किसी भी कीमत पर। देखिए बोरिस जॉनसन और बाइडेन की खबर। होगा घमासान, नहीं बचेगा आईएसआईएस खुरासान। नागरिकों की मौत पर भड़का ब्रिटेन। अमेरिका ब्रिटेन करेंगे आतंकियों का खात्मा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद ऐसा लग रहा है कि अफगान में आतंकी कुछ भी करने के लिए आजाद हो चुके हैं। आईएसआईएस खुरासान ने तो विदाई के दौरान ही अमेरिका को गहरे जख्म दे डाले, लेकिन आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों का यह खुला खेल खात्मे की ओर है। ब्रिटेन ने आईएसआईएस की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में आतंकी नेटवर्क आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की ओर से बयान आया कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान के 2000 आतंकी मौजूद हैं। अब ब्रिटेन ने इन आतंकियों के नाम मौत का फरमान लिख दिया है, जिसे कभी भी इन आतंकियों के पास भेजा जा सकता है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर कभी भी हमला कर सकता है। ब्रिटेन के वायु सेना प्रमुख, ब्रिटेन के एयर चीफ मार्शल सर माइक विक्सटन ने कहा है कि ब्रिटेन आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल हो सकता है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर आईएसआईएस को जमींदोज करने का प्लान बना रहे हैं। खबर है कि ब्रिटेन के वायुसेना चीफ ने रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमान के टारगेट, रिफ्यूलिंग और बेस की स्थिति का जायजा लिया है। यही नहीं, आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाइडेन भी ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर काबुल के दोषियों को अमेरिका नहीं बख्शेगा और वो जहां भी छुपे होंगे उन्हें अमेरिका ढूंढ कर मारेगा। दरअसल 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर आतंकी हमला हुआ था और 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें 13 अमेरिकी सैनिकों के साथ ब्रिटेन के नागरिक भी थे। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली, जिसके बाद अब आतंकियों के खिलाफ इस मुहिम में ब्रिटेन भी अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है और चेतावनी दे दी है कि वो कभी भी आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान को तालिबान ने बहुत बड़ा झटका दिया और कहा है कि वो टोरेंट लाइन का विरोध करता है। दरअसल टोरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है, यानी कि अफगान पाकिस्तान की सीमा है, लेकिन तालिबान इसे मान्यता देने से इनकार करता रहा है। सीमा पर तारबंदी का ऐलान किया है पाकिस्तान ने, लेकिन तालिबान ने कहा है कि अगर बाड़बंदी हुई तो तालिबान इसका विरोध करेगा। दरअसल तालिबान लंबे समय से बाड़बंदी का विरोध करता रहा और इस सीमा को तालिबान नहीं मानता है और पाकिस्तान को तालिबान ने बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान की तरफ से। यह झटका लगा है पाकिस्तान को। तालिबान की हिमायत करता रहा पाकिस्तान, लेकिन अब तालिबान अपनी भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान को अपनी भाषा बता रहा है और कह रहा है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की उस सीमा को मंजूरी नहीं देता है जिस सीमा की पाकिस्तान बात कर रहा है। यानी जो पाकिस्तान तालिबान की हिमायत कर रहा था वही तालिबान अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यानी कि अब क्या तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भी हथियार उठाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि आज कू ऐप पर भी हमने सवाल पूछा था, हमने पूछा था कि क्या बाइडेन और बरादार के बीच पहले ही साठगांठ हो चुकी थी और दोनों ने साथ मिलकर अफगानिस्तान के लोगों को धोखा दिया। 94% लोग मानते हैं कि बाइडेन और बरादर ने मिलकर अफगानियों को धोखा दिया है, जबकि 6% लोगों ने नाम में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।